हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बनाना। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 बना रखा है। उसमें मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाया है। और इस वीडियो में क्या सीखेंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना। ये वीडियो नंबर 54 है और इसे पार्ट नंबर 2 है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये हमने हेडिंग डाल रखी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं। इनका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? क्या। ठीक है। तो लिख लेते हैं। यदि वाक्य में डिड सबसे पहले आती है तो, सबसे पहले आए तो उसे वाज या वर में बदल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमारी एक्टिव वॉइस में डिड पहले आ रही है तो उसको किस में बदलेंगे? वाज या वर में। एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाएंगे, बहुवचन के साथ वर लगाएंगे। ठीक है। बाकी के नियम वही हैं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हमेशा। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसकी। वाज या वर सबसे पहले आ जाएगी, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। डिड मोहन नॉट वॉश द क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन ने कपड़े नहीं धोए, या क्या मोहन ने कपड़े नहीं धोए थे? ये इसका हिंदी में अर्थ है। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। उससे पहले बाई लगा दो बस, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। यही तो फंडा है पैसिव वॉइस का, बस इतना ही है। तो क्या करेंगे? द क्लॉथ बहुवचन है तो यहां का आएगी डिड की जगह वर द क्लोथ्स। नॉट की जगह नॉट आएगी और वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड बाय मोहन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? क्या कपड़े मोहन के द्वारा नहीं धोए गए? ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। डिड माई ब्रदर सॉल्व दिस क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे भाई ने इस सवाल को हल किया था? है ना। इसका ये हिंदी में अर्थ है। प्यारे बच्चों, मैं हिंदी में अर्थ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, है ना। क्योंकि हिंदी में अर्थ उसका पैसिव में कुछ और होता है और एक्टिव में कुछ अलग बदल जाता है, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। ठीक है। यानी कि बोलने का लहजा बदल जाता है बस। इसका क्या मतलब, क्या इसका क्या मीनिंग है? डिड माई ब्रदर सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या मेरे भाई ने इस सवाल को हल किया? और पैसिव में क्या हो जाएगा? क्या इस सवाल को मेरे भाई के द्वारा सॉल्व किया गया था। तो लहजा बदला है केवल। ठीक है। उसका अर्थ नहीं बदला, अर्थ वही है। आ जाओ तो बनाओ। दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और बाजावर लगा दो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बस हो गया। हाँ तो डिड है, दिस क्वेश्चन वाज, दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय माय ब्रदर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब एक्टिव से पैसिव, पैसिव से
एक्टिव, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे 12th क्लास में और 11th में भी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके ये ग्रामर का पोर्शन है, उसमें आता है। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। डिड योर टीचर टीच यू हिंदी? क्वेश्चन मार्क। क्या आपके अध्यापक ने आपको हिंदी पढ़ाई थी? हाँ पढ़ाई थी। तो इसको कैसे बनाएंगे? दो ऑब्जेक्ट है इसमें, हिंदी भी है और यू भी है, तो हिंदी से बनाते हैं। तो वॉच हिंदी टॉट TAUGHT टॉट यू बाई योर टीचर? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हिंदी को तुम्हारे टीचर के द्वारा पढ़ाया गया था? तो ये इसका हिंदी में मीनिंग है। इसको यू से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है इस तरह के सेंटेंस को, तो आप उसको देख के बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे आप उसको नोट कर लो, मैं इसके टाइप 2 बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप 2 इंटरोगेटिव, जो WS से शुरू होते हैं। हाँ तो अब क्या पढ़ेंगे? नंबर 4 टाइप 2। और टाइप 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो आपके WH शब्द यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन आदि से शुरू होते हैं। तो इसमें एक कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा। यदि वाक्य में WH शब्द आए तो उसे नहीं बदलते हैं। ठीक है, तथा वाच या वर कर्ता के अनुसार लगाते हैं, बस कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगी? WH प्लस वाज या वर प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट हो तो नॉट आएगा, नहीं तो मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। Why did he not fly the kite? क्वेश्चन मार्क। Why did he not fly the kite? उसने पतंग क्यों नहीं उड़ाई? क्योंकि उसे उड़ाना ही नहीं आता होगा, है ना। तो द काइट को इस सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उससे पहले क्या है? WH जैसा है वहीं रहेगा। तो WH क्या है? वाई, और डिड का क्या हो जाएगा? द काइट एक वचन है तो वाच, और द काइट ही की जगह आ जाएगा द काइट। नॉट की जगह जहां है नॉट की जगह नॉट रहेगा। फ्लाई की थर्ड फॉर्म का आ जाएगी फ्लॉन, फ्लॉन FLOWN फ्लॉन। और ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी इसकी। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, आई का मी का आई, है ना, और वी का अस, यू का यू, इस और जो भी नाम है वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो ये मैंने बता रखा है सब। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसका हिंदी में क्या मतलब? वाई वाज द काइट नॉट फ्लॉन बाय हिम, उसके द्वारा पतंग क्यों नहीं उड़ाई गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। वाई डिड यू नॉट ईट द पिज्जा? Why did you not eat the pizza? आपने पिज्जा क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? भाई साहब पैसे ही नहीं थे जेब में, है ना।
ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? द पिज्जा को यू की जगह ले जाएंगे, यू को इधर पहुंचा देंगे, बाकी जैसा है वैसा बनेगा। तो वाई जहाँ है वहीं रहेगा वाई, और पिज्जा एक वचन है तो वाज आ जाएगी डिड की जगह। द पिज्जा, पिज्जा नॉट, नॉट की जगह नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन बाय यू। क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका पैसिव, यानी कि पिज्जा आपके द्वारा क्यों नहीं खाया गया, है ना? क्यों नहीं खाया गया? क्योंकि यू हैव नॉट द मनी, आपके पास पैसे नहीं है, यू हैड नॉट द मनी। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3, when did he wash the clothes? When did he wash the clothes? उसने कपड़े कब धोए थे? कब धोए थे? उसे ही याद होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? when जहाँ है वैसा ही रहेगा when, और wash clothes बहुत सारे, तो did का क्या हो जाएगा? were। the clothes clothes clothes, और wash की थर्ड फॉर्म washed हो जाएगी washed by him। क्वेश्चन मार्क, तो when were the clothes washed by him? उसके द्वारा कपड़े कब धोए गए थे? ये इसका हिंदी में अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे, तो आप इनको पहले नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना? कंजूसी मत किया करो, है ना? जिससे मुझे अच्छा लगता है, आप वीडियो लाइक करते हो तो मुझे भी आप सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है? तो आप वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि ये नीडी पीपल तक जो ज़रूरतमंद है बेचारे, पढ़ नहीं पाते हैं, ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए, है ना? और ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।